हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलम के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आपका हिंदी का जो क्लासेस है वो चल रही हैं, जिसमें हमने आपका काफ़ी सारे टॉपिक देख लिया है वर्णमाला से रिलेटेड आपका। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कारक। जो कारक विभक्ति है आपका, कारक के विभक्ति बोल लीजिए, कारक के परसर्ग बोल लीजिए, कारक के चिन्ह बोल लीजिए। तो इन सभी के बारे में जितने भी आपके लगभग 41 क्वेश्चंस हैं या 40 क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखेंगे। और कितना सही हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आज 40 क्वेश्चन वो टॉपिक आधारित, जैसा कि हमने बात किया था, टॉपिक आधारित पे बात कर रहे हैं। पीवाईक्यू, जो भी क्वेश्चन 40 आपके कराए जाएंगे, है ना, वो पीवाईक्यूज रहेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी विगत प्रश्नों के ही प्रश्न रहेंगे। और बेसिक से बात की जाएगी, कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं। ठीक है, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम। सबसे पहले आप जान लीजिए कारक एक्चुअली क्या है। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, अधिकरण, संबोधन, है ना, और संबंध, ये सभी क्या है, ये सभी कारक हैं। और इसके जो कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे कुछ विभक्ति बोल लीजिए, परसर्ग बोलते हैं। एक्चुअली परसर्ग होते क्या है, कोई भी आप शब्द ले लीजिए, जैसे राम खाना खा चुका, लेकिन संबंध नहीं बैठ रहा है, तो राम ने खाना खाया, या राम को खाना पसंद आया। तो यहाँ पे जो को का इस्तेमाल कर रहे हैं, ने का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं छत से कूद पड़ा, मैं छत कूद पड़ा शब्द सही नहीं लग रहा है, मैं छत से कूद पड़ा ये शब्द थोड़ा सही लग रहा है, वाक्य सही लग रहा है। तो बेसिकली परसर्ग क्या करता है, विभक्ति क्या करता है, वाक्य को अर्थपूर्ण बनाता है। क्या बनाता है, वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने का कार्य करता है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि परसर्ग की जो पहचान है वो क्या है। जो भी हमारे शब्द हैं, जैसे कोई कर्ता से रिलेटेड है, यहाँ कर्ता का महत्व दिया जाए, जैसे राम ने खाना खाया, है ना, तो कर्ता को महत्व दिया है, तो यहाँ पे ये कर्ता क्या हो जाएगा, कारक क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ता कारक राम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बेसिक आप समझ गए कारक प्रसर्ग जो है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट, अपने बोधक चिन्हों को देख लेते हैं। कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए। देखिए संप्रदान को का शब्द भी आता है ना, तो उसको भी आप के शब्द भी आता है, तो वहां पर ये चीज देखिएगा कि वो, जैसे कि राजा ने भिखारी को कंबल दिया। अब यहाँ पे को आया ना, तो आप कभी कभी क्या कर दोगे, राजा ने भिखारी को कंबल दिया, तो को का मतलब क्या होगा, कर्म कारक नहीं, कर्म कारक नहीं होगा। जब भी हम किसी को कुछ देने की बात करते हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां आपका संप्रदान कारक ही आएगा। ठीक है, किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं तो वहां भी संप्रदान कारक आएगा, और किसी को कुछ देते हैं तो वहां पे भी संप्रदान कारक आपका आएगा। अपादान कारक से, अलगाव होने के अर्थ में, जैसे मैंने बताया था कि राम जो है छत से कूदा, तो राम जो है छत से क्या हो गया, अलग हो गया है। तो यहाँ अलगाव की स्थिति, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये अलगाव की स्थिति हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका अपादान कारक आ जाएगा। और जहां संबंध की बात आए, से वाला संबंध की बात आए, वो कर्ण कारक होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये भी आप लिख लो। ना, नी, ने, ये भी किस में आएगा, ये भी आपका संबंध कारक में ही आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में क्या है, में, पर। ठीक है, संबोधन में तो आप एक्सक्लामेटरी वाले जानते ही हैं, हे, ओ, अरे, अजी, ये सब क्या आएगा, ये सभी संबोधन कारक में आ जाएगा। तो ये सिर्फ बोधक चिन्ह है, इनको हम परसर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, विभक्ति भी बोल सकते हैं, विभक्ति, और क्या बोला है आपने, चिन्ह। ठीक है, इनको चिन्ह भी बोल सकते हैं। तीनों चीजें ही इसमें हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट आइए, और भी तरीके समझते हैं कि क्या है कर्ता कारक। क्रिया को संपन्न करने वाला, जो कर रहा है। कर्म कारक, क्रिया से प्रभावित होने वाला। करण कारक, क्रिया का उपकरण या संबंध का बोध कराने वाला। मैंने बताया ना, करण में जो से का हम इस्तेमाल करते हैं वहां संबंध का बोध होता है। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। अब देखो यहां पर जो करण कारक है, से और के द्वारा आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, से और के द्वारा आ रहा है, तो उसमें क्रिया का उपकरण या संबंध का बोध कराया जाएगा। अपादान कारक क्या है, जहां अलगाव हो वहां स्थिर में अपादान होगा। अलगाव के अलावा कारण हो, तुलना हो, भिन्नता हो, आरंभ हो, सीखने आदि का भी बोधक होता है, वहां आपका अपादान कारक आ जाएगा। संबंध कारक में क्या है, जहां दो पदों का पारस्परिक संबंध हो, वहां पे क्या आ जाएगा, संबंध कारक। ठीक है, अधिकरण कारक क्या है, जो क्रिया के आधार पर स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराता हो, वहां क्या आ जाएगा, अधिकरण, जैसे में, पर, है ना, ये सारी चीजें। संबोधन कारक क्या हो जाएगा, संबोधन, किसी को पुकार कर संबोधित कर किया जाए, जैसे प्यारे बच्चों सुनो, है ना।
नेक्स्ट आइए प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब बताओ, मेरे भाई के लिए, तो आपको दिख रहा है क्या, के लिए शब्द यहां दिख रहा है, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, तो बताइए संबंध कारक हो जाएगा कि अपादान कारक हो जाएगा कि अधिकरण कारक हो जाएगा कि संप्रदान कारक हो जाएगा? तो सिंपल सा यहां दिख रहा है, के लिए हमने संप्रदान कारक के लिए इस्तेमाल किया है, के लिए हमने संप्रदान कारक में इस्तेमाल किया है, इसलिए संप्रदान कारक हो जाएगा बिना किसी डाउट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है, इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? हमने पढ़ा था अभी, अधिकरण का बोधक चिन्ह क्या हो जाएगा, जब भी हम स्थान की बात करें ना, तो में, पर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, में और पर, ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? कर्म कारक का, देखिए जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे तहे दिल से गुजारिश है कि वो आप लोग जो ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, उस क्वेश्चन में कितना सही हुआ उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखो। इससे क्या है कि बाकी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी करके देखते हैं या हम भी सॉल्व करके देखते हैं, और कोई भी डाउट आ रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बताया जाएगा, कंफर्म करा जाएगा। ठीक है, कर्म कारक, अब हमने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो जाएगा यहां पर, को शब्द जो है ये आपका कर्म कारक में आ जाएगा, किसमें, कर्म कारक में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? अब देखो, गरीबों को दान दो, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं ये सर ये कर्म कारक है, नहीं, कर्म कारक नहीं है। यहां क्या बात की गई है, कुछ देने की बात की गई है ना, जहां भी देने की बात की गई, किसी के लिए कार्य करने की बात की गई हो, वहां आता है क्या, संप्रदान कारक आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। ठीक है, बेसिक से पढ़ना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहां होता है? कर्ता ने, बताइए, सामान्य भूत में, सामान्य वर्तमान में, संदिग्ध भूत में या सामान्य भविष्य में? तो देखिए, जो कर्ता का ने चिन्ह होता है ना, उसका हम हमेशा प्रयोग सामान्य भूतकाल में करते हैं। राम ने रावण को मारा, ठीक है, सामान्यतः हम भूतकाल में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। श्याम ने राम को खाना दिया, इस तरह से चीजें जो है आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, रोगी के लिए दवा लाइए, रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मैंने क्या बात की थी कि जब भी हम के लिए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो सिंपल सा के लिए का मतलब क्या हो जाएगा, के लिए का सीधा सिंपल हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। लेकिन यहां ध्यान देना है कि इस रोगी के लिए दवा लाइए मतलब क्या है, किसी के लिए कार्य किया जा रहा है, किसी के लिए कार्य किया जा रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, संप्रदान कारक के लिए विभक्ति तो ठीक है, लेकिन हमें कारण भी जानना है कि क्यों ये संप्रदान कारक ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। मेरी गोद में बिल्ली है, मेरी गोद में बिल्ली है, वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है या अधिकरण कारक है? मेरी गोद में बिल्ली है, तो मेरी गोद में क्या है, में शब्द आ रहा है, तो में किसका होता है, अधिकरण में पर, तो अधिकरण इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? अब यहां करता पूछा गया है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, किसे नए कपड़े खरीदने हैं? मुझे ना, तो मैं करता हुआ ना, मुझे तो काम करना है ना, तो मुझे जो है यहां पर करता हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा समझना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए मतलब। ठीक है, आ जाइए। मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, मजदूर को मजदूरी देना है, इसमें कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को, तो यहां को शब्द जो है आएगा आपका, को किसका है, कर्म को, तो कर्म कारक इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंध नहीं दर्शा रहा है, यहां पर कर्म जो है आ रहा है। ठीक है, मजदूर को क्या चाहिए, मजदूरी चाहिए। राम का भाई भरत है, राम का भाई भरत है। अब बोलोगे सर इसमें जो कारक हो गया वो कर्म कारक हो जाएगा, लेकिन वो दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पर राम और भरत के बीच में क्या दर्शा रहा है, एक संबंध दर्शा रहा है। तो यहाँ पर राम का भाई भरत है, ये किस में आ जाएगा, संबंध कारक में हमारा आंसर आ जाएगा। तो संबंध कारक इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। संबंध कारक आप जानते ही हैं, का, की,
के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सभी क्या है? ये सभी संबंध कारक के परसर्ग हैं, विभक्ति हैं, चिन्ह हैं, ठीक है, ये सब आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है? लव कुश का भाई है। लव जो है कुश का भाई है, राम जी के, श्री राम जी के, श्री राम और सीता जी के सुपुत्र क्या है? लव कुश हैं। तो वो क्या बोला है? लव कुश का भाई है, मतलब क्या हो गया? संबंध को दर्शा रहा है, भाई का संबंध यहाँ पर क्या है? दर्शाया जा रहा है, तो इसलिए संबंध कारक के अंतर्गत ये आ जाएगा। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। चलिए, कारक ये जो कारक के जो टॉपिक है आज बहुत ही सिंपल है। इसको अगर आप थोड़ा सा बेसिक समझ गए तो आप पूरा जो पेपर है, जितने भी क्वेश्चन कारक से रिलेटेड हैं, वो सब आप कर सकते हो। मतलब पूरे 41 से रिलेटेड 41 to 41 कर सकते हो। क्वेश्चंस और भी हैं, बट यहाँ पर हम 40 लेकर के ही आए हैं, तो उसमें आप पूरा 40/40 कर सकते हो। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, वाक्य में कौन सा कारक है? अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। अब यहाँ पे को शब्द आ रहा है ना, तो को का यहाँ मतलब क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, यानी पुरस्कार कर्म है, तो यहाँ पर को शब्द क्या आ जाएगा? कर्म कारक आ जाएगा। को शब्द क्या आ जाएगा? कर्म कारक आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर, कर्म कारक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। वह पब्लिक के हाथों मारा गया। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, कौन सा कारक है इसमें? अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, या संप्रदान कारक है, या फिर करण कारक है? तो पब्लिक के हाथों मारा गया, के पब्लिक के द्वारा मारा गया ना, तो क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, करण कारक होगा। जिसके द्वारा कोई कार्य पूरा किया जाता हो, करण कारक में क्या है? जिसके द्वारा कोई कार्य पूर्ण किया जाता हो या पूरा किया जाता हो, ठीक है, वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे आ जाएगा कर्ण कारक, ठीक है, ये ध्यान देना है। कर्ण कारक में वहीं के शब्द आ रहा है। देखिए अभी हमने बात की थी, दिखाते हैं एक सेकेंड, कर्ण है ना, देखिए कर्ण ने बात की थी कि से और के द्वारा, मतलब वहां पे हमने क्या बात की? उसको पब्लिक ने मार दिया, तो के शब्द के द्वारा, पब्लिक के द्वारा ही मारा गया वो, तो इसलिए वहां पर के शब्द आएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। किस क्वेश्चन पे थे? 13 नंबर क्वेश्चन पे थे। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण शब्द बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पे क्या है? किसी के द्वारा, पब्लिक के द्वारा ये कार्य पूरा किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा? अब संबंध कारक आप सभी जानते हैं, अभी बताया था मैंने, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? का, की, के, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों, हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? कारक बताना है। तो देख पा रहे हो आप, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है तुरंत। क्या बात की जा रही है? संबोधन की बात कीजिए। हे, अरे, अजी, ओ, ये सभी क्या है? कारक है। कौन से? संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी संबोधन कारक हो जाएंगे बिना किसी डाउट के, ठीक है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। हे राम मेरी रक्षा करो। अब इसमें भी आप क्या दिख रहा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है। बिल्कुल सिंपल, बिना सोचे समझे संबोधन कारक कर देना है, क्योंकि वहां पर हमें संबोधन कारक यहाँ पे दिख रहा है, चिन्ह दिख रहे हैं बार, सीधा सिंपल सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है? अपादान बताइए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से मतलब क्या हो जाएगा? से अपादान का मतलब यहाँ अलगाव के अर्थ में आएगा, तुलना के अर्थ में आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो वह जाति से वैश्या है, नहीं, ये तुलना के अलगाव के संबंध में नहीं है। मेघा को पढ़ने दो, ये भी नहीं है। हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, नहीं, ये भी नहीं है। लड़का छत से कूद पड़ा था, बिल्कुल सही, छत से कूद पड़ा था, अपादान से जानते ही आप, तो ये लड़का छत से कूद पड़ा मतलब लड़का क्या हो रहा है? छत से अलग हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, वाक्य में कौन सा कारक है बताइए?
अधिकरण कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक कारक है या संप्रदान कारक है? बताइए। बिल्कुल सही। मेरे दोस्त के लिए क्या शब्द आ रहा है, दिख रहा है आपको साफ साफ? के लिए शब्द आ रहा है, क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी के लिए कार्य किया जा रहा है ना, दोस्त के लिए क्या रहा है, चाय लाने का कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। और के लिए तो चिन्ह आपको दिख ही रहा है। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, कारक कौन सा हो जाएगा? दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों क्या है, विभक्ति दी हुई है, तो इसमें डाउट नहीं करना है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे, है ना। संबोधन कारक, संबोधन चिन्ह दिए ही रहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20। साथियों हार्दिक स्वागत, कौन सा कारक? बिना डाउट के संबोधन कारक, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, इन सब में क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगेगा। प्यारे देशवासियों आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल चीजें चल रही हैं। ओके चलिए नेक्स्ट आइए। मेरे हाथ में कलम है, क्या है? मेरे हाथ में कलम है। अब ये कलम है, मेरे हाथ में कलम है, में पर किसका है? अधिकरण कारक का। तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, बिल्कुल सही। अधिकरण कारक इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? लक्ष्मण राम का भाई है। लक्ष्मण क्या है? राम का भाई है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, संबंध की बात कर रहा है, किसकी? भाई की। तो भाई का जो संबंध है सबसे प्यारा संबंध है, तो लक्ष्मण राम का भाई है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, पुस्तक मेज पर है। पुस्तक क्या है? मेज पर पुस्तक रखी है। अब पर मतलब क्या? हमने बोला था वस्तु और स्थान की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है? वहां पर आपका अधिकरण कारक आ जाता है, में और पर। ठीक है, तो यहां पर अधिकरण कारक में और पर, ए इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। भाइयों और बहनों, सुनते हैं ना आप लोग? भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। दिस इज ऑल्सो द ट्रुथ, ये एक सच्चाई है जो आप सभी मतदाताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। बहनों सॉरी बहनों, क्या हो जाएगा? संबोधन। संबोधन कह रहे हैं ना, सबको एक संबोधित करते हुए ये वाक्य हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। ठीक है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। हे नारायण बचाओ, जब आप किसी मुसीबत में फंसते हो तो क्या बोलते हो? हे नारायण मेरी रक्षा करो। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर? संबोधन। आप नारायण जी को क्या कर रहे हो? संबोधित कर रहे हो, तो यहाँ पर संबोधन कारक आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 27। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? बताइए। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी या अवधि? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपकी खड़ी बोली है, क्या है? खड़ी बोली है, जो पश्चिमी हिंदी के सौरसेनी अपभ्रंश से जो है अपना उत्पन्न हुआ है खड़ी बोली, वही जो है उसी में आपका ने परसर्ग जो है वो लगाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। गरीबों को वस्त्र दो। फिर मैंने क्या कहा? जब हम किसी को देने की बात करते हैं, किसी के हाँ, जब हम किसी को देने की बात करते हैं या फिर ये तो संप्रदान कारक, या किसी के लिए बात करते हैं, के लिए और को शब्द, ये हमने बात की थी। ये दो शब्द किसमें आते हैं? दो चिन्ह संप्रदान कारक में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है? गरीबों को कंबल दो, या गरीबों को वस्त्र दो, या राजा ने गरीबों को कंबल दिया, है ना, राजा ने भिखारियों को खाना दिया। ये सभी क्या? ये सभी संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। यहाँ कुछ देने की बात की गई है, इसलिए संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाएगा। पर सर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन सही है। शब्दों के बीच क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित करके एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, वही तो हमारे परसर्ग कहलाते हैं, वही विभक्ति कहलाते हैं, वही कारक के चिन्ह कहलाते हैं। सब एक ही बात है ना। ये गलत है तीनों। नेक्स्ट आइए। हे भाई मुझे बचाओ। जब कभी पेरेंट्स आपको पीट रहे हैं तो आप किसको याद करते हैं? भाई बहन को ही याद करेंगे, है ना। तो हे भाई मुझे बचाओ, क्या आप भाई को संबोधित कर रहे हैं? संबोधित करके भाई को बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। यह मेरी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? यह मेरी पुस्तक है। कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, अपादान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा? बताइए। बिल्कुल सिंपल, यह मेरी पुस्तक, यानी मेरे और पुस्तक के बीच क्या दर्शा रहा है? संबंध को दर्शा रहा है।
मेरे और पुस्तक के बीच के संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर है ना सभी को? डाउट नहीं करना है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी किताब है, यह मेरी कार है, यहां पर संबंध कारक ही आएगा आपका। नेक्स्ट आइए, श्याम पेंसिल से लिखता है। श्याम किससे लिखता है? पेंसिल से लिखता है। ये कौन सा कारक होगा इसमें, ये बताना है। अब देखो, जो श्याम है वो पेंसिल से लिख रहा है, मतलब किसी का इस्तेमाल कर रहा है, किसी वस्तु का। तो यहां क्या हो जाएगा, किसी के द्वारा आप कार्य कर रहे हैं ना, जो कारक चिन्ह है उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। मतलब पेंसिल से आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लिखने का कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा, तो गुलाबों में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, संबोधित कर रहे हैं हम। ठीक है, ये सभी सिंपल है, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। बच्चों के लिए मिठाई लाइए। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, मतलब यहां पे भी कार्य किया जा रहा है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 35। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, सिंपल सा। कर्ता ने कर्म को, यहां पर कर्म की बात की गई है। ठीक है, तो कर्म जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है, ने किस कारक का चिन्ह है, ये भी कोई सवाल है। कर्ता ने, तो कर्ता शब्द सही है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, को शब्द भी आएगा इसमें। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाले वाक्य कौन से हैं? राम खाना खाता है, नहीं है। राधा कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये हो सकता है। राम ने रावण को मारा, नहीं। माँ ने बच्चों को, माँ अपने बच्चों को मारती, नहीं। देखो, राधा और कुत्ते के बीच जो संबंध दर्शाया गया है ना, तो वहां पर संबंध कारक हुआ। राधा और कुत्ते के बीच संबंध को दर्शाया गया, इसलिए राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो राधा का कुत्ता, काकी के रारी रे नानी ने, पढ़ता ना, संबंध की बात कर रहे हैं यहां पर। तो हमारा बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? शिक्षक ने पाठ को पढ़ाया, बिल्कुल कर्ण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपदान कारक, बिल्कुल सिंपल है। क्या हो जाएगा, कर्ता ने, मतलब शिक्षक ने। क्या हो जाएगा, शिक्षक जो कर्ता है आपका, ये कर्ता है और ये कारक है। ठीक है, और कर्ता का कारक, तो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है, दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। रेखांकित क्या है यहाँ पर, कपड़ा शब्द है। कपड़ा शब्द बताना है आपको कि ये क्या है, कौन सा कारक है। कपड़ा शब्द क्या है, कर्म है यहाँ पर। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कपड़ा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट 40। निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण में क्या है, रा री रे से के हे अरे में पर। देखो, में पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रा री रे, ये संबंध वाला है। कौन सा वाला है, संबंध है। काकी के रारी रे नानी ने, हे अरे, ये संबोधन है। क्या है, संबोधन है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। में पर जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 41। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर कर्ण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है, बताइए। ये तत्पुरुष समास का जो है आपका कर्ण कारक है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा रचित। कृत का मतलब क्या होता है, रचित, रचित। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तुलसी के द्वारा रचित। अब के द्वारा, के द्वारा मतलब किसी के द्वारा ये कार्य पूरा किया जा रहा है, तुलसी के द्वारा ही, तो तुलसी जी के द्वारा कार्य पूरा किया जा रहा है, तो कर्ण कारक में तो आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सी विभक्ति है, तो द्वारा जो है बिल्कुल विभक्ति यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सो यहाँ पे हमारा क्लास जो है एंड होता है। हमने लगभग 41, लगभग क्या पूरे 41 क्वेश्चन देख लिए। 41 में से आप कितने सही हुए हैं ये आपको बताना है, क्लास के ड्यूरेशन में ही आपको बताना है। ठीक है, तो
पढ़ते रहिए इसी तरह, और अपने आपके आसपास जो भी दोस्त हैं, लोग हैं, या जो भी इच्छुक हैं पढ़ने के, वो पूरा आपका जो भी यूपी पुलिस के लिए क्लासेस हैं वो सभी फ्री में चलाई जा रही हैं, कोई पेड क्लासेस नहीं है। और आपको एक अच्छा कंसेप्ट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है केवल कोटा पूरा किया जाएगा। जो भी क्लास किए जा रहे हैं, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सब इंक्लूडेड रहेंगे, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके। और जो भी है पहले बेसिक बताएंगे, आपको कंसेप्ट बताएंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ठीक है, और इसको फॉलो करिए। कितना भी आप पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे आपकी तैयारी को कोई भी एक दिशा नहीं मिलती है। तो आप पेपर जितना ज़्यादा हो सके उतना लगाओ। अगर आप पिछले जितने भी 10 साल के पेपर अगर आप लगा लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद कर लेते हो, चाहे वो हिंदी के हो, हिंदी का कितना बाहर से पूछेगा, कितना अलग पूछेगा। एक टॉपिक है, अगर आपने जितने क्वेश्चंस दिए हैं सब लगा लिए तो वही तो घूम फिर के आने वाला है ना। वर्णमाला में क्या ही अलग से पूछेगा, वही घूम फिर के आएगा। एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो वो क्वेश्चन किसी भी तरह का बनाएगा, आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, आप कहीं से ही पढ़ो लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है आप जरूर लगाओ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।